हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Kb1 of N2H4 is 4 into 10 to the power minus 6. Then what is the acid dissociation constant of N2H5 plus and N2H6 2 plus respectively. ठीक है, तो हमारे पास N2H4 का यहाँ पर Kb का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है. और उसके बाद हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट N2H5 का क्या होगा और N2H6 2 प्लस का क्या होगा. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. Now, in order to solve this question, you must be familiar with the concept of acid dissociation constant का calculation होता कैसे है, right? तो acid dissociation constant का calculation जो है वही हमें इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज आएगा. That is the key concept required for solving this question. ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जो बेस है N2H4, उसके लिए जो हमारे पास Kb की वैल्यू है, थोड़ा सा उसको हम लोग लिख के देख लेते हैं कि कैसे होगा. तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो बेस है वो है N2H4. तो इसका जब हमें इसका डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा. डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए, डिसोसिएशन निकालने के लिए हम इसको वाटर में लेंगे. वहां से होगा कि N2H5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये N2H5 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में जनरेट करेगा OH माइनस. ठीक है, तो इसके लिए जो बच्चों Kb की वैल्यू होगी वो हम कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2H5 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय N2H4 का कंसंट्रेशन. नाउ हियर while writing the base dissociation constant, the concentration of H2O is being ignored because उसके concentration में कोई ज्यादा चेंज आता है नहीं. ठीक है, तो इसलिए उसको इग्नोर करके हम लोग लिखते हैं एसिड डिसोसिएशन, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो हम लोग ये हमने लिखा है यहाँ पे टर्म, उसको इस तरीके से लिखते हैं. अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर इज डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस, राइट. तो इसके लिए जो वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Kw इज बीन रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. यहाँ पर भी वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है बिकॉज द डिसोसिएशन इज वेरी 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 स्मॉल, सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इटसेल्फ. तो अब हम आते हैं Kb की, जब हमने वैल्यू लिख ली है यहाँ पे. अब देखिए आपके पास जो N2H5 बना है ना, इसी से हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब देखिए ये N2H5 हमारा यहाँ पर आ गया N2H5 प्लस. अब ये जो है ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा इसका. ये आपका क्या बनाएगा N2H4 और प्लस यहां से निकल जाएगा H प्लस. अब इसके लिए जो हम है Ka डिफाइन कर देते हैं. अब Ka जब हम इसके लिए डिफाइन करेंगे तो वो कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ N2H4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2H5 प्लस. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. अब आप एक चीज यहां पर देखें कि आपके पास Kb की वैल्यू दी हुई है N2H4 के लिए और N2H5 के लिए हमने Ka की वैल्यू लिख ली. तो Ka और Kb की वैल्यू हमने यहां पर लिख ली है. और Ka और Kb की अगर हमने वैल्यू लिख ली है तो क्या हम इन दोनों में से अब मान लो Kb की वैल्यू आपको तो गिवन है, क्या हम इससे Ka की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं. अगर हम Ka और Kb को मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या आएगा देखते हैं. Ka और Kb को जब आपने मल्टीप्लाई किया बच्चों तो Ka की इक्वेशन है N2H4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2H5 प्लस. नाउ ये हो गया Ka के लिए. अब Kb की वैल्यू क्या है जो हमने ऊपर लिख रखी है, वो लिखी है N2H5 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन N2H4. ठीक है, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर लिख रखी है Ka और Kb की वैल्यू के लिए. अब यहाँ पर देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, N2H4 N2H5 प्लस भी कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बच जाएगा. अब ये जो है ये है Kw के बराबर. तो यहां से हमें ये मिला ना कि Ka इंटू Kb जो है वो Kw के बराबर है. और Kw की वैल्यू क्या होती है,
अगर हम Kw की वैल्यू की बात करें तो एट रूम टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Kw इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14। तो अगर हमारे पास Kb की वैल्यू गिवन है और Kw की वैल्यू हमें पता है तो हम Ka की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर से Ka की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, तो Ka की वैल्यू हो जाएगी Kw अपॉन Kb, और Kw की वैल्यू है 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाय Kb की वैल्यू जो कि गिवन है क्वेश्चन में 4 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -8, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -9। ये आ गई Ka की वैल्यू। किसके लिए ये Ka की वैल्यू है ये, तो ये Ka की वैल्यू है फॉर N2H5 प्लस के लिए ये Ka की वैल्यू है। अब हमारे पास एक और स्पीशीज अवेलेबल है और उस स्पीशीज का भी हमें Ka वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, और दैट स्पीशीज इज N2H62+। अब देखिए अगर N2H62+ की हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले Kb का लिए देखो उसका Kb क्या हो जाएगा, पहले उसके लिए जो रिलेटेड हमें Kb के वैल्यू पता होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए। देखिए N2H5 का जब हम रिएक्शन मतलब इस तरह से कराएंगे बेस डिसोसिएशन, बेस की तरह जब ये काम करेगा N2H5 तो ये बनाएगा N2H62+, ठीक है, और ये बनाएगा OH-। इसके लिए हम Kb डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। Kb कितना डिफाइन कैसे करेंगे इसके लिए, तो N2H62+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय N2H5 का कॉन्सेंट्रेशन, N2H5 का कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक आ गई बात समझ में। अब N2H6 का हमें निकालना है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो N2H6 का जब हम एसिड डिसोसिएशन कराएंगे, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, तो ये कुछ इस तरीके का होगा ना, ये आपको N2H5+ देगा और यहां पर से एक H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिसोसिएशन, मतलब एसिड डिसोसिएशन। और इसके लिए Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके लिए Ka की वैल्यू आ जाएगी N2H5+ इंटू H+ डिवाइडेड बाय N2H6 का 2+ का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए फिर से Ka और Kb की वैल्यू को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw, तो आ जाएगा वापस से। मगर इस बार हमारे पास Kw ही पता है सिर्फ, हमारे पास तो Kb की वैल्यू भी नहीं पता। तो क्या हम Ka की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, नहीं। एटलीस्ट हमारे पास Kb की वैल्यू पता होनी चाहिए ना Ka की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तभी हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे ना। बिकॉज Kb की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमारे पास डेटा क्या है, इनसफिशियंट है, डेटा इनसफिशियंट है ये हमारे पास। तो इसीलिए अब हम देख सकते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो Ka पहले के लिए तो कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है डेटा इनसफिशिएंट पहले वाले के लिए, यानी N2H5 के लिए। नहीं, उसके लिए तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना, उसके लिए तो वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -9। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में भी सेम चीज है, डेटा इनसफिशिएंट कह दिया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है पहले वाले का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 और दूसरा वाला डेटा इनसफिशिएंट है। बिल्कुल सही बात है, यही तो था। पहले वाले के लिए डेटा हमारे पास है भी और हमने उसके लिए कैलकुलेट भी कर लिया, बट दूसरे वाले के लिए हमारे पास डेटा पूरा नहीं था। डी ऑप्शन अगेन इट इज रॉन्ग बिकॉज डेटा सफिशिएंट नहीं था हमारे पास दूसरे वाले के लिए, इसमें तो वैल्यू कैलकुलेट करके दी हुई है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।